पंजाब के मोहाली में सोमवार देर शाम पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय की बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला हुआ, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। फिलहाल मोहाली के एसपी रविंद्रपाल सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इसकी जांच जारी है। उनका कहना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम इसकी जांच कर रहे हैं, जिसमें ये साफ हो गया है कि पंजाब पुलिस के खुफिया तंत्र पर हुए इस हमले में आतंकियों की भी साजिश हो सकती है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। कृषि जागरण द्वारा धानुका के सहयोग से एप्पल में रोग प्रबंधन पर एक सत्र का आयोजन किया गया, जो कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर भी लाइव किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग जगत के विशेषज्ञ मौजूद रहे, जहां उन्होंने डिजीज मैनेजमेंट इन एप्पल इस विषय पर अपने विचार साझा किए। पिछले लगभग 30 साल जो है अच्छे से सेब बागवानी में स्कैब के लिहाज से अच्छे बीते हैं, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से 4 वर्षों से एक बार फिर स्कैब का दोबारा हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और दोबारा से स्कैब की दस्तक हिमाचल में हो गई है। इसके साथ साथ अल्टरनेरिया और मार्सोनिना से भी लोग परेशान हैं, जो कि क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। साथ ही साथ 2-3 साल लगातार जब प्रीमेच्योर लीफ फॉल होता है तो क्वांटिटी के ऊपर भी उससे जो है फर्क आता है। 1-2 साल में अगर लगातार पत्ता झड़ रहा है तो फिर बाइनियल बियरिंग भी होती है। तो बागवान भाई जो है हालांकि फॉलियर एप्लीकेशंस खूब सारी करते हैं, 7-8 फंजीसाइड की स्प्रे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और मुझे लगता है जो कल्चरल कंट्रोल्स हैं उसके ऊपर बागवान भाई काम करने में कहीं ना कहीं विफल हुए हैं, उसके ऊपर लोग जो है ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी चीज जो सॉइल बॉर्न डिजीज है रूट रॉट से बहुत बागवान परेशान है। हजारों पौधे जो है हर साल बगीचे से साफ उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और बागवान भाइयों की जो टोटल इनकम है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों सॉइल बॉर्न डिजीज और एयरबॉर्न डिजीज ये कुल मिलाकर के बागवान भाइयों को परेशान कर रही है। एक तो जो किसानों की समस्याएं हैं, जो बागवान की समस्याएं हैं, जैसे फंजीसाइड्स बताया, माइट्स की बताया, जो उनकी समस्याएं हैं, इनके लिए बेहतरीन उत्पाद, विश्व स्तरीय दर्जे के उत्पाद हम ला रहे हैं। और ये उत्पाद हम यूनिवर्सिटी के साथ भी टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं और उन साइंटिस्ट के साथ चलते हैं, जैसे अभी पुष्पेंद्र जी ने बताया लस्टर के बारे में। और ये उत्पाद YS परमार यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड है। इनके जरिए यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट से मिलकर बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद हम ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिमला मैंने अभी विजिट किया तो मैं दलाश भी गया हमारी टीम के साथ में, और दलाश के साथ में हम रामपुर भी गए। तो वहाँ पे किसानों ने जो कॉमन मुख्य समस्याएं हैं उसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में भी बताया कि एक ये मुख्य रोग है। और मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अभी एक प्रोडक्ट जो हम यूनिवर्सिटी ट्रायल्स उसके इनिशिएट करेंगे, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर साइफ्लूफेनामिड 5% EW टेक्निकल है और निसोडियम नाम का ये प्रोडक्ट है, जो अभी ग्रेप्स में और चिली में इसका हमारा लेबल क्लेम। तो बिना हम लेबल क्लेम के हम कभी भी बात नहीं करते हैं। तो लेबल एक्सटेंशन पे हम पूरा फोकस करेंगे कि हम कैसे हमारे सेब के किसानों के लिए पाउडरी मिल्ड्यू के निजात के लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर के आए। पीएम किसान योजना को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वे काफी सख्त हैं। लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या एक परिवार से एक से ज्यादा सदस्यों को पीएम किसान योजना का पैसा मिल सकता है? नियमों की माने तो नहीं। एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को पीएम किसान योजना का पैसा मिल सकता है। यदि दूसरा सदस्य आर्थिक लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और पैसा भी वापस लिया जा सकता है। बाजार में कृषि मशीनों की कीमत काफी अधिक है। ज्यादातर किसान इसे खरीद पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में वे किराए पर इन मशीनों को लाते हैं या फिर खुद ही पारंपरिक तौर पर खेती करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें ठीक ठाक नुकसान झेलना पड़ता है। किसानों को इस स्थिति से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने कृषि मशीनों पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 मई रखी थी। अब किसानों की मांग को देखते हुए उन्हें आखिरी मौका देते हुए सरकार ने इस तारीख को बढ़ाकर 20 मई कर दिया है। हरियाणा के रहने वाले शुभम को गेहूं और धान की खेती में लगातार नुकसान हो रहा था। ऐसे में उन्होंने फलों का बगीचा लगाने की बात सोची। शुरुआत में उन्होंने 2 एकड़ में आड़ू और अमरूद के पौधे लगाए। उन्हें बेहद कम वक्त में ही इसका अच्छा परिणाम दिखना शुरू हो गया और इसके बाद उन्होंने अपने बगीचे के रकबे को बढ़ाकर 5 एकड़ और फिर 7 एकड़ कर इसकी खेती करनी शुरू कर दी।
शुभम कहते हैं कि गेहूं और धान की लगातार खेती से उनके भूजल का स्तर कम होता जा रहा था और इससे फसलों पर असर भी पड़ रहा था और खेती में लागत भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वे लगातार घाटे में जा रहे थे। वे आगे कहते हैं कि फिलहाल वे 7 एकड़ में आड़ू और अमृत की खेती कर तकरीबन 7 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं। भारत के करीब 15 राज्य इस वक्त हीटवेव और भीषण गर्मी की चपेट में हैं। केवल इंसानों पर ही नहीं, फसलों पर भी गर्मी का असर दिख रहा है। बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और इस बार समय से पहले गर्मी आ जाने की वजह से गेहूं की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पहले गर्मी के चलते गेहूं के पैदावार पर असर हुआ और अब हीटवेव ने गर्मी में उगाई जाने वाली फसलों को भी झुलसा दिया है। ऐसे में अब यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान मायूस नजर आ रहे हैं। बड़े ट्रैक्टर निर्माता टैफे ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ग्रुप के आयशर ट्रैक्टर ने ट्रैक्टर की एक नई रेंज आयशर प्राइमा G3 सीरीज लॉन्च की है। आयशर प्राइमा G3 40 से 60 हॉर्स पावर रेंज में ट्रैक्टरों की एक नई सीरीज है। आयशर प्राइमा G3 सीरीज लॉन्च करते हुए टैफे की CMD मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा कि वे दशकों से आयशर ब्रांड खेती और कमर्शियल दोनों क्षेत्रों में मजबूती और बहुमुखी उपयोगिता के लिए जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्राइमा G3 के आने से प्रगतिशील किसानों को अधिक उत्पादकता, आराम और आसान परिचालन का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें कम लागत में ज्यादा फायदे का ऑप्शन भी प्राप्त होगा। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान आसानी का आज से असर दिखना शुरू हो गया है। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर से बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आसानी के असर के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश की भी संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।